इंदौर वन मंडल के अंतर्गत आने वाली चोरल रेंज में एक बड़ा बदलाव अधिकारियों द्वारा किया गया है। दरअसल चोरल रेंज में घना जंगल होने के कारण आए दिन अवैध पेड़ कटाई के मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में विभाग के अधिकारियों के लिए वनों की रक्षा एक बड़ी चिंता बन गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए CCFPN मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि रेंज में बीटों का पुनर्गठन किया जाए, जिस पर कार्रवाई करते हुए चोरल रेंज में सब रेंज की संख्या बढ़कर 8 कर दी गई है। पूर्व में सब रेंज की संख्या 5 थी। इसके साथ ही 28 बीटों को बढ़ाकर अब 33 कर दिया गया है। इंदौर वन मंडल DFO प्रदीप मिश्रा ने बताया कि चोरल रेंज में मौके पर रहकर वनकर्मी वनों की सुरक्षा कर सके और नियमित रूप से क्षेत्र में गश्त करे। इसको देखते हुए बीटों के कॉम्बिनेशन को चेंज किया गया है। इसके साथ ही प्रशासनिक नियंत्रण को भी बढ़ाया रहा है। स्टाफ की कमी की पूर्ति भी जल्द की जाएगी। जो स्टाफ स्पेशल ड्यूटी में है उनकी पद स्थापना चोरल रेंज में की जाएगी, ताकि अति संवेदनशील चोरल रेंज में वनों की सुरक्षा और मजबूत हो सके। जैसे कि पुराने वर्जन में मैंने अवगत किया था, चोरल के कुछ बीच जो खासकर बड़वा के बॉर्डर बनाते हैं और अत्यंत संवेदनशील कैटेगरी में आते हैं। ऐसे बीच जहाँ प्राय अवैध कटाई की घटनाएं प्रकाश में आती हैं और कहीं न कहीं आसपास के लोग उस मानसिकता के होते हैं जो कटाई पे प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। हमारा स्टाफ भी चूँकि बहुत इंटीरियर होने की वजह से लगातार गश्ती नहीं कर पाता है। तो इस अभी आपको पता है 2 माह पूर्व एक घटना भी आई थी जहाँ 70-72 टूथ वहाँ के काट लिए गए थे। यद्यपि मौके पे लकड़ियाँ बरामद हो गई थी और कोई बहुत ही माफिया की कटाई का कनेक्शन नहीं था, व्यापारिक चोरी नहीं थी, बहुत सामान्य छिटपुट चोरी थी। और इसको नियंत्रण करने के लिए जब समीक्षा की गई तो ये पाया गया कहीं न कहीं प्रशासनिक नियंत्रण को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। स्टाफ की कमी की पूर्ति करना ज़रूरी है। इस हेतु आदरणीय CC साहब श्री PN मिश्रा साहब की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मैं और समस्त SDO RO उपस्थित हुए और ये निर्णय लिया गया सामूहिक रूप से कि कहीं न कहीं प्रशासनिक ढांचे को सुधारना जरूरी है। इस अनुक्रम में ऐसा किया गया कि जो 28 बीटें वर्तमान में हैं उसको बढ़ा के पुनर्गठन करके 33 बीटें कर दी गई चोरल के अंतर्गत। और RA सर्किल जो बीटों के समूह को कहते हैं, RA सर्किल कहते हैं, पूर्व में 5 था, उसको बढ़ा के 8 कर दिया गया है। और सिर्फ RA सर्किल को बढ़ाया नहीं गया है बट बीटों की कॉम्बिनेशन को भी इस ढंग से चेंज किया गया है ताकि प्रभावी नियंत्रण वन रक्षक द्वारा किया जाए। ये भी देखने में आया था कि उनका वन क्षेत्र कहीं और है और वो रह कहीं और रहे हैं। तो अब बीटों का पुनर्गठन RA सर्किल में इस प्रकार से किया गया है ताकि वन रक्षक कहीं न कहीं एक केंद्र बिंदु की तरफ रहे और ग्रुप में रहें, जिससे कि वो सतत रूप से गश्ती करें और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करें। अब हम लोग की वहाँ काफ़ी लोग को पदस्थ भी कर दिया है। कई लोग चोरल में अपने विशेष कर्तव्य में भी है, तो इनको भी हम लोग सोच रहे हैं विद इन वीक चर्चा करके जो स्पेशल ड्यूटी में उनको भी हम वहाँ ड्यूटी दे देंगे, पदस्थ कर देंगे, ताकि इस व्यवस्था से ये फ़ायदा होगा कि एक तो वन रक्षक बढ़ गए हैं तो रेंज अफसर के पास ज़्यादा वन रक्षक हो जाएंगे। जो क्षेत्र भ्रमण करते हैं वो अपेक्षाकृत थोड़ा छोटा हो गया है, तो उनके द्वारा भ्रमण करके ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर किया जा सकता है। साथ ही साथ बीटो और कंपार्टमेंट का जो गठन किया गया बड़ा लॉजिकल किया गया है।